आजकल हर जगह एआई है और फोन में एआई, कैमरे में एआई। चैट जीपीटी सेकंड्स में जवाब देता है और एक फोटो से वीडियो बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, एआई जिंदा तो नहीं, उसमें सोल तो नहीं, या उसमें दिमाग तो नहीं, फिर भी ये सब कैसे कर रहा है? चलिए आइए मैं एआई का पूरा सच बताता हूँ आप। सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि एआई नॉन लिविंग है। जैसे कैलकुलेटर जिंदा नहीं होता लेकिन कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेटर 2+2 4 देता है लेकिन उसको मैथ्स समझने नहीं आती, बस उसमें रूल्स लिखे होते हैं। एआई में भी ऐसा ही लिखा होता है। लिफ्ट जिंदा नहीं होती लेकिन ऊपर नीचे जाती है, बस ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर। एआई के पास सोल नहीं, दिमाग नहीं, खुद की फीलिंग नहीं, बस कोड, मैक्स, डेटा। साइंटिस्ट इंसान के दिमाग से आइडिया लेते हैं, जैसे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल्स भेजते हैं। इसी आइडिया पर साइंटिस्ट बनाते हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क। ये ब्रेन जैसा दिखता है लेकिन असल में ये सिर्फ सॉफ्टवेयर और कैलकुलेशन होता है। और एक बात साइंटिस्ट सोचते हैं, अगर ब्रेन सिग्नल से काम करता है तो हम भी ये सिस्टम कंप्यूटर में बना सकते हैं। इंसान सीखता है समझ से, फीलिंग से, एक्सपीरियंस से। एआई सीखता है गलती कम करने के लिए। सोचो, एक बच्चा बोलना सीख रहा है। अगर बच्चा बोले मैं पानी पीता, तो माँ सिखाएगी उसको, नहीं बेटा मैं पानी पीता हूँ। तो एआई भी सेम ऐसा ही सीखता है। मतलब उसको साइंटिस्ट ऐसा ही ट्रेन करते हैं। मतलब माँ की जगह साइंटिस्ट होते हैं और दिमाग की जगह फॉर्मूला। अब आते हैं चैट जीपीटी पर। जब आप चैट जीपीटी पर क्वेश्चन करते हो तो एआई कैसे काम करता है, कैसे आंसर देता है, चलिए आइए समझते हैं। चैट जीपीटी इंटरनेट पर सर्च नहीं करता, सोचता नहीं, समझता नहीं। वो सिर्फ ये कैलकुलेशन करता है इस वर्ड के बाद क्या आना है और क्या वर्ड पॉसिबल है। ये प्रोसेस में एक बार में हजारों बार होता है, इसलिए आंसर फास्ट लगता है और नेचुरल लगता है। लेकिन सच ये है, चैट जीपीटी सिर्फ नेक्स्ट वर्ड गैस करता है। बहुत लोग सोचते हैं मेरे फोन के अंदर एआई है। सच ये है, फोन के अंदर एआई नहीं होता। फोन सिर्फ मैसेज भेजने का टूल है। असली एआई होता है बड़े डेटा सेंटर्स में, बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स पर। मान लो जब आप चैट जीपीटी से फोन पर क्वेश्चन करते हैं, फोन से इंटरनेट, इंटरनेट से सर्वर, सर्वर से एआई, एआई से आंसर, आंसर से फोन में। ऐसा ही इसमें प्रोसेस होता है और आंसर आपके फोन में आता है। इसलिए इंटरनेट बंद हो तो एआई भी काम नहीं करता। सोचो, एक फ्लिप बुक, अगर आप हर पेज पे एक फोटो डाल दो और उसके बाद फास्ट फास्ट पेज पलटाओगे तो फोटो जिंदा लगती है, लेकिन बुक जिंदा नहीं होती। एआई भी ऐसा ही सेम काम करता है। एआई ने लाखों वीडियोस और फोटोज पहले से देखे होते हैं। इसलिए जब आप एआई को इमेज देते हो, एआई अंदाजा लगाता है कि अगर ये बंदा बोले तो नेक्स्ट फ्रेम में ये फेस कैसा निकलेगा। फिर एआई नए फेक फ्रेम्स बनाता है, उसको जोड़ के वीडियोस बना देता है। डीप फेक का मतलब होता है एआई से फेक वॉइस और वीडियो बनाया हुआ या बिल्कुल रियल लगता है। किसी एक्टर का फेस किसी और की बॉडी पर, किसी नेता की फेक स्पीच, किसी नॉर्मल आदमी की फेक वीडियोस। लेकिन सच ये है कि लोग ये सच समझ लेते हैं, जबकि असल में वो एआई का झूठा होता है। साइंटिस्ट एआई बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले डेटा जमा करते हैं, टेक्स्ट, फोटो, वीडियोस। फिर उसके बाद न्यूरल नेटवर्क का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, पावरफुल जीपीयू कंप्यूटर्स लगाते हैं, एआई को महीने तक ट्रेन करते हैं, टेस्टिंग के बाद पब्लिक के लिए रिलीज करते हैं। तो याद रखो, एआई जिंदा नहीं है। एआई क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको नहीं पता। एआई सिर्फ इंसान का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है जो डेटा देखकर नेक्स्ट चीज गेस करता है। लेकिन इंसान समझ गया, वो फीचर जीत जाएगा। आजकल लोग कुछ इमेजेस को और वीडियोस को, फेक वॉइस को सच समझ लेते हैं, क्योंकि एआई सेकेंड्स में फेक न्यूज लिखता है, फेक इमेजेस बना सकता है, फेक स्टोरीज वायरल कर सकता है। और प्रॉब्लम ये है, लोग बिना चेक करे शेयर कर देते हैं, इसलिए झूठ सच से ज्यादा फास्ट फैलता है। एआई से डरना भी नहीं और अंधा भरोसा करना भी नहीं। और हमेशा न्यूज का सोर्स चेक करो, एक ही वीडियो पे बिलीव मत करो, वायरल चीज को तुरंत शेयर मत करो। लेकिन कंट्रोल इंसान के हाथ में होना चाहिए। एआई जिंदा नहीं है, लेकिन अगर हम अच्छे से समझ के यूज नहीं करें तो एआई हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए खतरनाक हो सकता है। टेक्नोलॉजी का यूज करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। एआई झूठ बोल सकता है अगर हम सच चेक ना करें।